दोस्तों गुड मॉर्निंग। आइए यार देखते हैं यूपीपीसीएस प्रीलिम्स फैक्ट में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो जीके से रिलेटेड हैं। ये कभी न कभी एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले पेस मेकर का क्या कार्य है। तो ये हृदय दिल की धड़कन प्रारंभ करता है। पेस मेकर एक छोटी सी उपकरण होता है जिसका काम हृदय की धड़कन को प्रारंभ करना होता है। आगे देखते हैं हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। तो ये दयाराम साहनी थे। इसको दयाराम साहनी। और देखते हैं जर्मेनियम क्या है। तो जर्मेनियम एक सेमी कंडक्टर है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। जर्मेनियम और सिलिकॉन तो ये दोनों ही सेमी कंडक्टर हैं। आगे देखते हैं बिच्छू का विष कहाँ पर होता है। तो ये उसके डंक में होता है। याद रखिएगा, बिच्छू का विष उसके मुंह में नहीं, उसके डंक में होता है। और आगे देखते हैं न चिपकने वाले खाना पकाने के बर्तनों में कौन सा लेप चढ़ा होता है। तो ये टेफ्लॉन का चढ़ा होता है। याद रखिएगा, ये टेफ्लॉन का चढ़ा होता है जिससे उसमें कोई भी चीज़ चिपक नहीं पाती। आगे देखते हैं गोबर गैस में मुख्यतः क्या होता है। तो ये मेथेन होती है गोबर गैस में। आगे देखते हैं सिरके का मुख्य भाग क्या होता है। तो ये एसिटिक एसिड होता है। और आगे देखते हैं सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है। तो ये आयोडीन का स्रोत है। आगे देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस जमाने के लिए क्या आवश्यक है। तो जल योजन द्वारा अनहाइड्रेट बनाना। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जमाने के लिए जल योजन द्वारा अनहाइड्रेट बनाना इसका उपयोग होता है। और आगे देखते हैं दक्षिणी भारत में दांडी मार्च का संचालन किसने किया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है। लोग गांधी जी लगाएंगे लेकिन दक्षिणी भारत में राजा जी ने इसका संचालन किया था। और आगे देखते हैं आज़ादी के संघर्ष के दौरान गांधी जी ने किस क्षेत्र में अवैधानिक नमक बनाया था। तो ये दांडी में बनाया था। याद रखिएगा, आज़ादी के संघर्ष के दौरान गांधी जी ने अवैधानिक तरीके से दांडी में नमक बनाया था। और आगे देखते हैं देश की पूजा ही राम की पूजा है। तो यह किसने कहा था। तो ये मदन लाल ढींगरा ने कहा था। याद रखिएगा, ये स्टेटमेंट हमेशा पूछे जाते हैं यूपीपीसीएस आरओ जैसे एग्जामों में। तो देश की पूजा ही राम की पूजा है, ये मदन लाल ढींगरा ने कहा था। आगे देखते हैं पशु और पौधों की जाति में सबसे अधिक विविधता कहाँ पाई जाती है। तो याद रखिएगा, ये उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में पाई जाती है। तो ये उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में पशु और पौधों की जाति में सबसे अधिक विविधता पाई जाती है। आगे देखते हैं किस मृदा का पीएच वैल्यू उस विशेष मृदा में किसको मापित करता है। तो ये अम्ल अंश को मापित करता है। तो याद रखिएगा, किसी मृदा में पीएच मूल्य उस विशेष मृदा में किसको मापित करता है। तो ये अम्ल अंश को मापित करता है। आगे देखते हैं विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन है। तो याद रखिएगा, ये कोटोपैक्सी है। ये इक्वाडोर में है। याद रखिएगा, ये इक्वाडोर में है। तो ये कोटोपैक्सी और दक्षिणी अमेरिका में है, साउथ अमेरिका में। ये भी इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं सोल टोरो कटक कहाँ स्थित है। तो ये तो सियाचिन हिमनद भारत के ही सबसे ऊंचे स्थल में। सियाचिन भारत का सबसे ऊंचा स्थल है जहाँ पर बर्फ़ से ही माइनस में तापमान रहता है और पूरी वादी ही बर्फ़ से ढकी रहती है। तो यहाँ पर सोल्टोरो कटक है। कटक मतलब समझ सकते हो कि दो पर्वतों के बीच का स्थान ये कटक होता है। ये सोल्टोरो कटक कहाँ पर है। तो ये सियाचिन हिमनद में है। आगे देखते हैं उत्तरी अमेरिका के तट से गुजरने वाली ठंडी महासागरीय धारा का क्या नाम है। तो ये लेब्राडोर धारा है। तो याद रखिएगा, उत्तरी अमेरिका के तट से गुजरने वाली ठंडी महासागरीय धारा का क्या नाम है। तो ये लेब्राडोर धारा है। आगे देखते हैं भारत के ध्रुव पूर्व और पश्चिमी छोरों में समय का अंतराल कितना है। तो ये 2 घंटा है। याद रखिएगा, भारत के ध्रुव पूर्व और पश्चिमी छोरों में समय का अंतराल कितना है। तो ये 2 घंटा है। आगे देखते हैं। चलिए अब ख़त्म हुआ। ओके दोस्तों, मिलते हैं नए एपिसोड में। थैंक यू, बाय।